बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं आपका होस्ट इमरान खान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं और इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं। आज की जो थंबनेल है उससे आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारे टॉपिक है कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ चंद टिप्स मैं आपको दूंगा। उस चीज़ पे अगर आप अमल दरामद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला डायबिटीज़ जैसे मर्ज से आप लोग जान छुड़ा लेंगे। उसके लिए ये है कि मेक श्योर कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे, और जो मैं आपको टिप्स दूंगा, जो तरीके बताऊंगा, उस पर अगर आप लोग अमल दरामद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी और आप टाइप 2 डायबिटीज़ से जान छुड़ा पाएंगे। डायबिटीज़ जो है वो उसको अगर आप एक पालतू जानवर बना लेंगे, यानी जिस तरह आपका पेट होता है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर आप उसको एक आज़ाद छोड़ देंगे और जंगली जानवर बन जाएगा, तो जंगली जानवर जब बन जाएगा तो वो आपको चंद ही दिनों में खा जाएगा। क्योंकि डायबिटीज़ को अगर आप लोग कंट्रोल नहीं करेंगे और डायबिटीज़ को आप लोग ईजी नहीं लेंगे, इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो डायबिटीज़ आपको डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएगी। यूके में एक रिसर्च हुई थी 2019 में, डायरेक्ट के नाम से, डायबिटीज़ रिमिशन क्लिनिकल ट्रायल। उस ट्रायल में उन लोगों ने क्या किया था कि ऑलमोस्ट 49 to 50% जो लोग थे जिन पर रिसर्च हुई, उन्होंने डायबिटीज़ रिवर्स की। उस पे सबसे जो मेन चीज़ थी वो थी डाइट उनकी कंट्रोल की, और उनका जो वेट है वो लॉस किया उन्होंने। ऑलमोस्ट 15 केजी उन्होंने एक ईयर में जो वेट लॉस किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई, और वो लोग, उनका जो इंसुलिन जो उनकी काम नहीं कर रही थी, या उनके पेंक्रियाज जो है वो काम नहीं कर रहे थे, उनकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्ट हो चुकी थी। उससे क्या हुआ कि उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट नहीं रही, उनकी बॉडी में जो पेंक्रियाज थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, नहीं उनका लबलबे ने, और उनकी शुगर ठीक हो गई। उसके लिए क्या किया जी, उन्होंने वेट लॉस किया। आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब हम लोग कोई डाइट खाते हैं या कोई खुराक खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में उससे कुछ एनर्जी हासिल होती है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है। लेकिन जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उससे ज़्यादा अगर हम डाइट्स लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू होती है, और उससे फैट्स बनना शुरू हो जाती हैं। वो फैट्स क्या करती हैं, वो आपकी पूरी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू कर देती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पेंक्रियाज है, लबलबा है, उसके इर्द गिर्द फैट्स आना शुरू होते हैं। आपका जो लिवर है उसके इर्द गिर्द फैट्स आना शुरू होते हैं। तो जब आपकी पेंक्रियाज, यानी आपका लबलबा, जहाँ से इंसुलिन सेक्रीट हो रही थी, उससे क्या होगा कि उसका जो इंसुलिन है वो सही तरीके से सेक्रीट नहीं होगी। इसके अलावा आपकी जब पूरी बॉडी में फैट्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो इंसुलिन जब आपके पेंक्रियास से निकलती है, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और उसके बाद आपकी सेल्स और पूरी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं वहाँ में वो इंसुलिन जो है वो पूरी बॉडी में जाती है। तो आपकी जब पूरी बॉडी में फैट्स हो जाते हैं, तो वो इंसुलिन अपना काम सही तरीके से नहीं करती और अपने सेल्स और उस टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच पाती। इसीलिए आप जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी वो इंसुलिन जो है वो जो पेंक्रियास सेक्रीट कर रहे थे वो अपना काम सही तरीके से नहीं करेगी, तो आप इंसुलिन रेजिस्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको शुगर लाहक हो जाएगी, क्योंकि जब इंसुलिन सही तरीके से आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगी, तो आपकी जो ब्लड में शुगर है वो अपनी मिकदार से बढ़ जाएगी और आपको शुगर हो जाएगी। तो उस रिसर्च में उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि आपका जो वेट था उसको कम किया। जब आपका वेट कम हुआ तो आपकी बॉडी में जो फैट्स थी वो डिज़ोल्व हो गई, और आपकी पूरी बॉडी में जो काम सही तरीके से नहीं हो रहा था वो अपना काम सही तरीके से शुरू कर दिया, और आपके पेंक्रियास सही हो गए, जिसकी वजह से आपकी जो डायबिटीज़ थी वो रिवर्स हो गई। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो भी आप चैनल से देख सकते हैं। इसके अलावा जो शुगर है वो करती क्या है, अगर आपने शुगर को कंट्रोल नहीं किया
तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देती है। आपकी आंखें होंगी, आपके गुर्दे होंगे, जिगर हो गया, इवन कि आपकी पूरी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो वेट लॉस करना आई नो कि ईज़ी नहीं है, लेकिन अगर आपके ज़हन में ये सारी चीज़ें रखें कि शुगर आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी, तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल काम नहीं है। सेकंड जिस चीज़ पे हमने अमल दरामद करना है वो है एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एक्सरसाइज अगर आप कहेंगे तो उससे सिर्फ फैट्स कम नहीं होंगे, बल्कि आपकी जो पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी की जो फंक्शन है वो ठीक हो जाती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली अपना स्टेमिना बिल्ड करें। उससे क्या होगा कि आप ना सिर्फ शुगर बल्कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लाहक होने से आप बच जाएंगे, और इसके अंदर लंबी ज़िंदगी का राज भी मौजूद है। जो लोग एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, बिलीव मी कि वो एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह मैंने डाइट के बारे में बताया आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिलीव मी वो सबसे बड़े मुजरिम हैं हमारी बॉडी में, हमारा वेट बढ़ाने में। आप लोगों ने कीटो डाइट का नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जिन चीज़ों में प्रोटीन्स होती हैं आप वो कंज्यूम करते हैं, और जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनको आप छोड़ देते हैं। तो प्रोटीन रिच, पहले एक रिसर्च थी कि जो फैट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में वेट बढ़ाने का सबब बनते हैं, लेकिन जो नई रिसर्च हुई है उससे ये साबित हुई है कि फैट्स से ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपकी बॉडी का वेट गेन करने में सबसे ज़्यादा वो मुजरिम है। तो जो गुड फैट्स हैं वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। गुड फैट्स में आप जो है वो गोश्त है, अंडे खा सकते हैं, अंडे की जर्दी जो है वो गुड फैट्स में आती है। इसके अलावा आप जो है वो फ्रूट्स खा सकते हैं जिनमें ज़्यादा शुगर्स नहीं होती, और इसके साथ साथ आप वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स, चावलों में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, इसके अलावा जो गंदम है उसमें होती है कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी आइटम्स में ज़्यादा होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें और गुड फैट्स को इस्तेमाल करें, तो क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है में आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आपकी बॉडी में फैट्स कंज्यूम नहीं होंगी, जिससे आपका वेट जो है वो लूज़ हो जाएगा। हमने अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट करना है, यानी हमारी जो बॉडी को जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है उससे हम थोड़ी कम मिकदार में कैलोरीज लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी में आपकी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है, जब वो एनर्जी आपको बाहर से कैलोरीज आप कम लेंगे, आप कम खाएंगे, तो आपकी बॉडी में जो फैट्स मौजूद हैं आपकी बॉडी वहाँ से एनर्जी लेगी उन फैट्स से। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फैट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाएंगे और आपका जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप लोग जब वेट लूज करना चाहते हैं तो मेन चीज़ जो मैंने बताई कि कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे दो चीज़ें बनती हैं, एक होती है ग्लूकोज और एक होती है फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज होती है जब वो फर्दर ब्रेक होती है तो उससे एनर्जी बनती है, और एनर्जी आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन जो फ्रक्टोज होती हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होती एनर्जी में, और फ्रक्टोज डायरेक्टली आपकी लिवर में जाके बैठती है और आपकी लिवर में उससे फैट्स बनती हैं। सो जिन आइटम्स में या जिन डाइट्स में जो फ्रक्टोज रिच होती हैं हमने वो चीज़ें नहीं लेनी, बल्कि जिन चीज़ों में प्रोटीन्स होती हैं यानी दालें होंगी, या जिस तरह मैंने बता दिया गोश्त में, हमने प्रोटीन्स यानी कीटो डाइट की तरफ आना है। उससे क्या होगा कि हम कैलोरीज डेफिसिट हो जाएंगे और हमारी बॉडी में प्रोटीन भी आ रही होगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हम बचेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। और हमारी जब आपका वेट कम होगा तो आपके पेंक्रियाज, आपकी पूरी बॉडी सही तरीके से फंक्शन करना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो शुगर है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो रिवर्सल हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो 5, 6, 7 महीने में अपना वेट लॉस कर लेंगे ड्यू टू डाइट प्लान, एक्सरसाइज या अपनी जो नेचुरल जो डेली रूटीन है उसको चेंज करके। लेकिन इसमें यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। यानी बहुत सारे लोग अपना वेट कम कर लेते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहते और वो दोबारा से अपनी जो रूटीन है उस तरफ चले जाते हैं।
तो उससे क्या होता है कि उनकी दोबारा वेट गेन शुरू हो जाता है, तो उससे दोबारा उनको शुगर होने का खतरा हो जाता है। सो आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, डाइट प्लान और जो एक्सरसाइज, उस चीज़ों से जुड़े रहना है, तो इंशाअल्लाह ताला ये शुगर जैसी बीमारी से आप लोग बच पाएंगे और बहुत सारी इसके साथ जो बीमारियां जुड़ी हैं उनसे आप लोगों की जान छूट जाएगी। इसके बारे में मज़ीद वीडियोस जो आने वाली वीडियोस उसमें भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से डायबिटीज़ और रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आज हमारी ये वीडियो होती है एंड। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर लें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना और अपने अहल खाना का बहुत रखना है, अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।